ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं अब्दुल कयूम आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं भी सुन रहा हूँ आपको। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कराची में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। अचानक से मौखर कर दिए गए हैं, क्या समझते हैं क्यों ये ज़रूरत पेश आई? क्या आपको लगता है कि वाकई मौसम की ख़राबी है और कुछ हमारे मजहबी जो है इवेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से भी कहा गया है कि जी इसको मौखर कर दिया जाए, या आपको लगता है कोई और वजूहात है? बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे लाइन पे लिया। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो दर हकीकत ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां जमात इस्लामी की जो पूरे कराची में एक बड़ी मौसर किस्म की कैंपेन चल रही है। जिस तरीके से कुछ अर्सा पहले कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे और उसके अंदर जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया था, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी ने पूरे कराची में एक मुहिम का आगाज किया और हुकूक कराची वगैरह के हवाले से। और आवाम के अंदर जमात इस्लामी को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिली है। लोग, आम आदमी, सहाफ़ी, तज्जियाकार, वकला बरादरी, इवन के हर तबके फिक्र से और हर माशरे के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बाअसर और मौसर लोग जमात इस्लामी के साथ जो है ना चलने को तैयार हैं। और जमात इस्लामी उनकी कराची के हवाले से आखिरी उम्मीद की किरण बन के उभर रही है। और ये तमाम लोग जो कि पेशावर सियासतदान जिन्हें मैं कहता हूँ, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम के खून को निचोड़ना और आवाम को तंग करना है, वो जमात इस्लामी की इस मकबूलियत से इंतहाई खौफजदा हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना। और दूसरी बात ये कि मुझे जो नजर आता है कि पीपल्स पार्टी का कभी भी ये शेवा नहीं रहा कि उन्होंने आसानी से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई इंतजाम किए हों या इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने का कोई बंदोबस्त किया हो। और पीपल्स पार्टी की सियासत सिर्फ और सिर्फ वडेरा शाही की सियासत है, लेकिन आवाम सर, को अगर मजलूम और आपको इतना महकूम। यकीन है कि जमात इस्लामी वाकई, और हम देख भी रहे हैं कि हाफिज नईम साहब की एक मकबूलियत बढ़ भी रही है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात अभी मौखर हुए हैं, कल तो होने हैं, परसों होने हैं। तो अगर मकबूलियत है, अगर किसी का वोट बैंक मजबूत है, तो वो तो होना है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। लेकिन ये जो आदमी खौफजदा होता है, जो पार्टियां खौफजदा हैं, वो चाहती हैं कि इस खौफ से, इस पूरे प्रोसेस से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह कराची के अवाम और खुद जमात इस्लामी किसी भी पार्टी को, किसी भी सिंध गवर्नमेंट को फरार नहीं होने देगी। जिस तरीके से हाफिज नईम रहमान साहब ने कॉल दे दिए, जो कराची कारवां 22 तारीख को होना था, वो धरने की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन पे होगा। लेकिन अब्दुल कयूम आमिर साहब, क्या आपको लगता है ये धरने, ये एहतजाज सिर्फ यही हल है बातों का, कि अगर कुछ ना मिला जाए तो फिर धरने कर दिए जाएं, इससे आवाम को भी परेशानी होती है? या आप समझते हैं कि इसका कोई और हल होना चाहिए, कोर्ट में इस्ता देनी चाहिए, कोई और दरख्वास्त देनी चाहिए, कोर्ट से फैसला आना चाहिए? क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, कोर्ट में भी दरखास्तें दी जानी चाहिए वो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा अदालती निज़ाम इतना सुस्त और इतना पेचीदा और इतना महंगा है कि एक आम आदमी को इंसाफ लेते लेते उम्र गुजर जाती है और उसको इंसाफ मैसर नहीं आ पाता। तो दूसरी जो एहतजाज वाला मामला है, एहतजाज वाला मामला मैं ये समझता हूँ कि जब पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होता है तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपीडाइट कर देता है। और मतलब एहतजाज, अच्छा, जमहूरियत एक सवाल मैं जमहूरियत में आपसे आप पूछूंगी, उसके एहतजाज ना बाद मैं अपने करेंगे तो। गेस्ट के पास जाऊंगी। ये जो इतनी बड़ी कंपेन हाफिज सईद रहमान के हवाले से चल रही है, जमात इस्लामी के हवाले से, आपको लगता है ये सिर्फ हाइप है? ये वाकई आपको यकीन है कि हाफिज सईद रहमान के हक में कराची वाले वाकई उनको वोट देंगे? क्योंकि जमात को कभी भी इतना बड़ा वोट बैंक रहा नहीं है, जमात का इतनी सीट्स मिली नहीं है जमात को कभी। नेमत साहब के दौर में जो है उस वक्त MQM ने जो है बाइकआउट किया था, इस वजह से भी कोई वजह थी कि नेमत साहब जो है, नेमतुल्लाह खान साहब जो है उस वक्त आए थे। आपको लगता है कि इस वक्त वोट मिलेगा हाफिज सईद साहब को? सना, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं ना। देखें, सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि कराची तबाह हो चुका है और जमात की हिस्ट्री मौजूद है, जमात की प्रोफाइल पे ये क्रेडिट मौजूद है कि जब भी कराची को बिल्डअप किया है, कराची को रीबिल्ड किया है,
कराची को तामीर और तरक्की की शाहराह पे गामजन अगर किसी ने किया तो वो जमात इस्लामी है। दूसरी बड़ा फैक्टर ये है कि आप एमक्यूएम जो कराची की एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, एमक्यूएम 3-4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, जो कि जमात इस्लामी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वैक्यूम के अंदर देखिए पीपल्स पार्टी को कराची का कोई संजीदा शहरी वोट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर कई दहाइयों से गवर्नमेंट मौजूद है और उसकी कारकर्दगी खुद गुज़िश्ता जो हालिया बारिशें हुई है उसके अंदर पूरी की पूरी कारकर्दगी खुल के सामने आ गई है। वो अरबों रुपए नालों की सफाई के ऊपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो रोड जो बनाए गए थे, वो रोड जो मेरी ये बात पूरी होने दीजिए सना, मेरी ये बात पूरे होने दीजिए। चंद महीने पहले जो रोड्स बनाए गए थे वो रोड्स एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन रोड्स के ऊपर 2-2 फीट 1.5 फीट गहरे खड्डे हो चुके हैं। सर वो तो हमारे जो है सीएम सिंध ये बात कह चुके हैं ना, अगर थोड़ी थोड़ी बारिश रोज हो तो फिर ये नुकसानात ना हो, ये जुमले भी सुनने को थे हमारे पास। तो ये थोड़ी फिर इनकी इंटेलेक्चुअलिटी का, इनकी संजीदगी का अंदाजा इन्हीं के जुमलों से लगाया जा सकता है ना कि ये लोग कराची के लिए कितना संजीदा हैं। कराची के हकूक को गज़ब करने के लिए, गज़ब करने के अलावा इनके पास कोई ठहराए ना, आप बारिश को कसूरवार ठहराए। वो तो कह चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश रोज होगी तो ये मसला नहीं होगा। नहीं तो फिर आप नाउजुबिल्ला आप अल्लाह को कसूरवार ठहराएंगे क्या कि अल्लाह दुनिया ही ना बनाता तो जो ना ये मामले ही ना होते, हम सब जन्नत में ही रहते। अब्दुल कय्यूम आमिर साहब ऑन लाइटर मूड। चलिए जी गेस्ट की तरफ हम चलते हैं। नदीमा के मौलवी साहब, वाकई एक पॉइंट जो अब्दुल कय्यूम आमिर साहब ने कहा वो वाकई वैलिड है कि दूसरी तमाम जमातों की कारकर्दगी खुल के सामने आ गई है। अब एक जमात इस्लामी का रास्ता है, जैसे नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हमने देखा कि वाकई कराची की डेवलपमेंट पे काम हुआ था, उनको मौका मिला था जब एमक्यूएम ने एहतजाज किया। अब आपको लगता है कि वाकई यही एक पॉइंट है जिससे हाफिज नईमुर रहमान साहब को कामयाबी मिल सकती है? देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड में जमात इस्लामी जीती। आइए जरा मेरे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में देख लें कितनी पानी जमा हुआ है। देखिए, बातें करना और प्रैक्टिकली जो करना बड़ा फर्क होता है। मैं आदमी बहुत अच्छा हूं, मगर जब मैं काम करूंगा तो मेरा काम अच्छा बोलेगा। कंटोनमेंट बोर्ड का जो हाल है, जमात इस्लामी जीतने के बावजूद मुझे कंटोनमेंट के सारे इलाकों में कोई एक ऐसी जगह बता दे जहां पे जमात इस्लामी जीती हुई है, वहां पे पानी घरों में चला गया, किसी के घर का नुकसान हो गया, किसी ने एक बयान नहीं दिया। क्यों? ये तो हम कहते हैं ना कंटोनमेंट के ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। जमात इस्लामी तो ये जीत के आई है। चलिए ये दिखा देते हैं। आज जो है पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है डिले हो जाए? डिले इसलिए हो जाए, जो कंटोनमेंट बोर्ड में आज आप इलेक्शन करा ले, जमात को एक कोई वोट नहीं देगा। मैं कहूंगा कि जनाब मेरे घर के आगे जो है ना पानी जमा हुआ था, गटर का पानी घर में आ रहा था, और कहां था मेरा नुमाइंदा? नजर नहीं आ रहा था। मैं रोज आना फोन कर रहा था। फिर कंटोनमेंट वालों ने, वही बात है कि फिर बाद में उन्हीं लोगों ने, फौजियों ने कहें या जो आप कहते हैं, उन्होंने लगाए, मोटर्स लगाए, सब कुछ लगाए, मगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो जमात कहते हैं ये लोग, वहां पे नजर नहीं आते अल्फाजों में। अब यहाँ पे कहना, देखिए दूसरे पे तनकीद करना बड़ा आसान है। आज जो है ना पीपल्स पार्टी बड़ी इश्तिहारात दे रही है, सॉलिड वेस्ट में आप देखें मैनेजमेंट ने क्या क्या कर टीवी पे आ रहा है, मगर ये 10 दिन क्यों है? ये इश्तिहारात क्यों चल रहे हैं? ताकि चीजों को, डस्ट को सेटल डाउन किया जाए, ताकि लोगों के, जैसे आज 10 दिन बाद मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूंगा कंटोनमेंट में बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 10 दिन में तो पानी निकल चुका होगा, मेरे घर के मसले मसाइल, मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका होगा। और मैं कहूँगा हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हमारी मेमोरी ऐसी है, हम कहेंगे नहीं जमात अच्छे आदमी, शरीफ लोग हैं। अरे उन शराफत का मैं क्या करूँ, जिस शराफत की वजह से मेरे गली कूचे में पानी जमा हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं आया मदद के लिए। मौलवी साहब के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अब्दुल कय्यूम आमिर साहब को थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ। अब्दुल कय्यूम आमिर साहब, इसका क्या जवाब देंगे जो नदीम बाकी मौलवी साहब कह रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी ने तो हालिया रिसेंटली कैंटोनमेंट जीते हैं ना। अब इतने अरसे से वो कैंटोनमेंट किन के पास थे और उसका बेड़ा गर्क करने वाले कौन लोग हैं? मतलब अभी तो जमात के जीतने के बाद ये पहली या दूसरी बारिशें हुई हैं और जमात के पास अभी पार्शल इख्तियारात भी नहीं है।
मतलब काउंसलर्स और कैंटोनमेंट के अब्दुल कयूम आमिर साहब, ये छोटे छोटे बड़ा satisfying जब answer नहीं है तक वैसे। मेयरशिप देखें, जब तक मेयरशिप जमात इस्लामी के पास नहीं होगी और तमाम मंसूबे सेंट्रलाइज नहीं होंगे, मौसर टाउन प्लानिंग नहीं होगी, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि छोटे पोर्शंस के अंदर काम करना मुश्किल होता है जब तक आपके पास ऊपर कोई इख्तियार मौजूद ना हो। नहीं, हम अब जिस तरीके से ये बात कह रहे अब्दुल हैं कयूम कि आमिर साहब, जमात आप इस्लामी वही जवाब दे रहे हैं जो सिंध हुकूमत ने जवाब दिया कि 14 साल से हम हैं, उससे पहले से हमने थोड़ी नालों पे बिल्डिंगें बनाई थी। मैं थोड़ी देर में फिर आपकी तरफ आती हूँ। अख्तर आराई साहब की तरफ चलते हैं। अख्तर आराई साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात मौखर हुए हैं, उसकी जो वजूहात सिंध गवर्नमेंट ने बताई है, क्या वाकई वही वजूहात है या आपको कुछ और नजर आ रहा है? जी, वो वजूहात नहीं है एक्चुअली। बेसिकली उनको ये लग रहा था कि इस दफ़ा मेयर हम आसानी से नहीं ला सकेंगे, और जैसे भाई ने फरमाया कि जमात इस्लामी की भी अक्सरियत नज़र आ रही थी कि किसी हद तक वो सीट्स ले जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया। उनकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, जो उन्होंने पहले कामयाबी से जिन्होंने डिलीवर किया नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम में, उन्हीं लोगों को लेकर आए। और बाकी तमाम दूसरी पीपल्स पार्टी से 14 साल वाली बात आपने की, उनके पास तो अभी भी बल्दियात है और हमेशा से रही है, लगातार कंटिन्यूटी में रही है, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। और जहाँ तक MQM और उनके पाकिस्तान और दूसरे जो है साथी उनके हैं, ज़ाहिर है वो बिखरे हुए हैं, तो वो भी सीटें थोड़ी कम ले पाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल इस तरह है कि उनको लगा कि वाज़ेह अक्सरियत नहीं हो पाएगी, इसी वजह से मौखर किए गए हैं। बाकी जो बयानियां हैं या जो रीजंस बताए जाते हैं पॉलिटिकल, वो तो आपको पता ही है क्या होता है। और जहां तक कराची है, इस वक्त कराची के हालात बहुत खराब हैं। इसमें वाकई अगर डिलीवर करने वाले नहीं आए तो यहाँ की सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। अच्छा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अख्तर आराई साहब, नदीम बाकी मौलवी साहब भी थोड़ा सा मौका उनसे भी लेंगे। वैसे जमात इस्लामी की पॉलिसी से जैसे रही है पॉलिसी, उससे थोड़ा सा हट के हाफिज नईम रहमान साहब करते हैं। उनको थोड़ा सा एक एग्रेशन भी है, वो थोड़ी सी जो करते हैं जी फौरन फैसला करते हैं। जमात इस्लामी का हमेशा से ये रहा है कि ठंडे होकर फैसला किया है उन्होंने हमेशा। लेकिन हाफिज नईम रहमान साहब की शायद ये पॉलिसीज लोगों को अच्छी लग रही है कि फौरी तौर पर फैसला करते हैं, आपको नजर भी आ रहे होते हैं। आपको लगता है मेरा ऐसा है मुकम्मल कि पॉइंट नहीं आया था, मेरा मुकम्मल पॉइंट आने देते। जी जी सर, जी अख्तर आराई साहब, आप बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं ये गुजारिश ये कर रहा था, आप थोड़ा सा रिव्यू करें। जमात इस्लामी देखें, KESC के मसाइल हुए, उस वक्त जमात इस्लामी ने कोशिश की, ठीक है। और जो आप देख लें कि जो बहरिया टाउन के मसाइल थे उस पर की, उन्होंने तमाम चीज़ों पे आवाज़ उठाई। अब सिर्फ ज़्यादा अगर उम्मीद है तो जमात इस्लामी पे है। तो ये कराची की आवाम जो है वो इस वक्त बाकी तमाम पार्टी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अगर थोड़ा कर सकती है तो वो अमीर जमात इस्लामी जो है वो निकले हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, जो नेस्ला टावर का मसला था या इस तरह के बड़े मसाइल थे, बारिश है या जो भी मसाइल हैं। तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद है उस पर कि वो अवाम उनको शायद इलेक्ट करना चाहती है। जो इलेक्शन से पहले की सूरत हाल नज़र आई है, अवाम के अंदर जो चर्चा हुआ है या अवाम जो है वो बता रही है, वो यही बता रही है कि शायद उनका जो है ज्यादा अक्सरियत आ जाएगी। ये असल सिचुएशन है। ठीक है नदीम बाकी मौलवी साहब, वही बात मैं करूंगी कि हाफिज नईम और रहमान साहब जो हैं वो थोड़ा सा जमात की पॉलिसी से हट के चले हैं। अमूमन जिस तरह जमात की पॉलिसी रही है, उन्होंने कराची वालों को माइंड को देखते हुए हमेशा से उन्होंने वो पॉलिसीज अपनाई हैं। आपको अभी वो हर मसले पे नज़र भी आते हैं, एहतजाज भी करते हैं, आपको वो लोगों से मिलते हुए भी नजर आते हैं। यानी कि जो एक पोर्ट्रेट करने वाली बात है वो भी उनको आता है। ये भी तो वजूहात हो सकती हैं कि लोगों में वो इतने गए हैं, घुल मिल गए हैं, इस वजह से भी आपको लगता है कि वोट बैंक का मजबूत हुआ होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी भुट्टो को इस्तेमाल करती है, जमात इस्लामी नेमतुल्लाह साहब को इस्तेमाल करती है। दोनों मरूम अच्छे लोग थे, मगर अब आते हैं कि फ्रंट लाइन पे इन्होंने कहा जी के इलेक्ट्रिक के क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक को क्या बिजली की कीमतें कम हो गई, क्या उन्होंने सड़कों पे आने से कुछ हुआ? 4 दिन आप देखें, बड़ा आसान सी बात है, कहीं पे कुछ कर रहा हो ना, किसी में मैयत में आप चले जाते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ यार बड़ा अफसोस हुआ, मगर उसके यतीम को छोड़ देते हैं आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहते हैं जनाब आपको याद नहीं है कि मैं जनाजे पे आया था, मैंने कंधा दिया था, सोयम था। मगर उस यतीम को जब आप छोड़ देते हैं, आप कंटिन्यूएशन नहीं रखते हैं पॉलिसी में, आपने कंटिन्यूएशन रखी है तो मैं कहता कि जनाब आप अड़े रहें। आपने एक आवाज निकाली, जहां देखा नस्ला टावर 50 आदमी खड़े हो रहे, बिल्डर भी आ गए थे,
जमात भी आ गई थी बहुत, मगर क्या उनमें से कोई लोग उन लोगों के घर पे गए हैं आज जो नस्ला टावर की वजह से गुर्बत का शिकार हो गए? क्या आज किसी अखबार में बयानात आ रहे हैं? जनाब, जब एक मीडिया जाती है तो हर कोई जाता है। मीडिया जैसे कहते हैं ना कि अगर एक जानवर भी अगर वो कुचला जाता है ना गाड़ी के अंदर और मीडिया दिखा दे तो लोग कहते ओ ह्यूमैनिटी, एनिमल राइट्स, ये सब। अरे ये आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, लीडर को एक कंटिन्यूटी चाहिए कि वो अपनी जान दे दे मगर अपने उसूलों से ना हटे। आज इमरान खान क्या कर रहा है? उसी हरकत कर रहा है जैसे एक साहब थे, वो अपनी बीवी को हमेशा ताला मार के जाते थे कहीं भाग ना जाए। तो आज असेंबली के लोगों को एक ही जगह पे ताला मार के चले गए। मुझे वो शख्स की कहानी याद आ गई जब मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा बीवी पे एतमाद करो, छोड़ दो भाई, उसको ताला मार के क्यों जा रहे हो? चलिए जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद इस सूरत हाल पे बात करेंगे। कराची के हवाले से भी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं।